लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान आज सुबह 10:30 बजे हो सकती है। तारीखों की घोषणा सूत्रों के हवाले से खबर, 6 चरणों में होंगे मतदान। झज्जर में सीएम के भाषण के दौरान एक्स सर्विसमैन का हंगामा, भारी सुरक्षा के बीच हूटिंग करते हुए सीएम पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप। हरियाणा विधानसभा का आखिरी दिन भी रहा हंगामेदार। हंगामे के बीच सरकार ने पास कराए 15 बिल। केंद्र में जाटों को आरक्षण देने का विरोध तेज। नरवाना में सोनिया, राहुल और सीएम हुड्डा का फूंका पुतला तो भिवानी में रेल रोकते 85 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। मेवात के किसान आज सीएम हुड्डा को दिखाएंगे काले झंडे। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की मांग पर 17 जनवरी से धरने पर हैं 9 गांवों के किसान। पूर्व एयर होस्टेस खुदकुशी मामले में आरोपी गोपाल कांडा को बड़ी राहत, तो दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दी नियमित जमानत। और एशिया कप में अफगानिस्तान से भारत का मुकाबला, आज लाज बचाने उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तफसीली की ओर बढ़ते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2014 के लिए आज मतदान की तारीखों का ऐलान करेगा। इस बार 6 चरणों में मतदान कराए जाने की उम्मीद है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही केंद्र, सभी राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों पर आचार संहिता लागू हो जाएगी। माना जा रहा है कि 16 अप्रैल से शुरू होकर मतदान प्रक्रिया 13 मई को संपन्न कराई जाएगी, जबकि नतीजे 16 मई 2014 को घोषित हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत और 2 अन्य चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा और एसएनए जैदी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग मुख्यालय के बजाय विज्ञान भवन में आयोजित की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि मतदान अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू होकर 6 चरणों में पूरे होंगे। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 1 जून को खत्म होगा और नई लोकसभा का गठन 31 मई तक होना है। झज्जर में सीएम बीएसएफ बटालियन हेडक्वार्टर का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन उनका ये आयोजन एक्स सर्विसमैन के हंगामे का अखाड़ा बनकर रह गया। सीएम के समारोह में हंगामा होना आम सी बात हो गई है। मौका था बीएसएफ के बटालियन हेडक्वार्टर के शिलान्यास का, लेकिन जैसे ही सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाषण देने मंच पर पहुंचे, तभी एक एक्स सर्विसमैन ने वोटिंग करते हुए मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप जड़ दिया। भाषण के बीच क्या ड्रामा हुआ, एक बार फिर देखिए। हंगामा भले हुआ, लेकिन सीएम ने हेडक्वार्टर का शिलान्यास किया और अपने विकास कार्यों का बखान करते हुए उन्होंने ये कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स को पहले से ही तमाम सुविधाएं पूर्व सैनिकों के तर्ज पर ही दी जा रही हैं और उनकी कोई मांग लंबित नहीं है। एक्स सर्विस मांग करे सर कुछ वो तो जो उनकी मांग थी वो तो हमने ऑलरेडी कर रखी है। जो एक्स सर्विसमैन को देते ही हैं वही हम एक्स पैरामिलिट्री। इस जनसभा में काफी कुछ देखने को मिला। पहले भीड़ को इकट्ठा करने और रोकने के लिए फुहार डांस का आयोजन किया गया। बाद में जब किसी तरह भीड़ इकट्ठा हुई तो एक्स सर्विसमैन का हंगामा खड़ा हो गया। कुल मिलाकर सीएम की ये जनसभा तीखी आलोचना और खामियों का अखाड़ा बनकर ही रह गई। झज्जर से सन्नी खन्ना, खबरें अभी तक। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की आहट के साथ शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया। अंतिम दिन 15 बिल पारित किए गए। एक और सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सदन न चलने देने का आरोप लगाया है, वहीं विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर अपनी मनमानी करने का आरोप लगाया है। चुनाव की सुगबुगाहट के साथ शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 6 दिन चल रहे गतिरोध
और भारी हो हंगामे के बाद खत्म हुआ। हालांकि सदन के अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित होने से पहले विधानसभा में 15 बिल पारित किए गए, जिन्हें जहां सत्ता पक्ष ने ऐतिहासिक करार दिया, तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर अपनी मनमानी करने का आरोप लगाया। हरियाणा विधानसभा का ये सत्र बहुत सारी बातों के लिए जाना जाएगा। कई ऐतिहासिक विधेयक सरकार लेकर आई, जिसमें आम जनता को सेवा का अधिकार, सर्विसेज और सरकारी सर्विसेज की डिलीवरी का अधिकार कानून, जो अपने आप में ऐतिहासिक है और जिसके माध्यम से प्रशासन और सरकार दोनों आरटीआई की भांति आम जनमानस को जवाबदेह होंगे। सरकार जो मेजोरिटी का फायदा उठाती है, बिल आते हैं विधानसभा के अंदर कंसिडरेशन के लिए, पहले तो ये कहते थे कि चर्चा में भाग ही नहीं लेते, परंतु हर बिल पे आपने डिबेट में हिस्सा लिया, अपने सुझाव दिए, परंतु दुर्भाग्य है कि अच्छे सुझाव भी सरकार नहीं मानती और बिल को एज इट इज पास करवाने लगती है। हालांकि इन सब के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने 6 दिन चले बजट सत्र में विपक्ष के रवैये को सकारात्मक बताया और प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष को ज्यादा समय देने की बात कही। देखिए, कुछ खट्टे और मीठे अनुभवों के साथ एक सफल बजट सेशन हुआ है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन को देखकर इस सत्र को इतना ही चलाया जा सकता था। अलबत्ता बजट सत्र चुनाव की आहट के साथ शुरू हुआ था, लिहाजा बजट सत्र के दौरान ही हंगामा होना लाजमी था और उम्मीद है कि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चुनाव होने तक जारी रहेगा। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, खबरें अभी तक। हरियाणा विधानसभा सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में बीजेपी के विधायक दल के नेता अनिल विज को मार्शल की मदद से सदन से बाहर कर दिया गया। विज को निष्कासित करने के फैसले को जहां इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, तो वहीं शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने कहा कि विज ने उनका अपमान ही नहीं किया बल्कि सदन का भी अपमान किया है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र हंगामे से शुरू होकर हंगामे से ही खत्म हुआ। बीजेपी के विधायक दल के नेता अनिल विज को शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल के लिए अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल करने के आरोप में सदन से बाहर कर दिया गया। सत्ताधारी दल अपनी दादागिरी कर रहा हाउस के अंदर। मैंने बड़ा स्पष्ट मुद्दा उठाया था कि हाउस सुप्रीम है, मुख्यमंत्री सुप्रीम नहीं है और मुख्यमंत्री सदन से बाहर वही घोषणाएं कर सकते हैं जिनको हाउस ने मंजूर किया हो। जो चीजें, जिन चीजों के लिए पैसा या फंड हाउस ने मंजूर नहीं किया है, उसको सीएम बाहर घोषणा नहीं कर सकते हैं। इस बात के ऊपर उन्होंने तकरार किया और जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने कहा नहीं सीएम सुप्रीम होता है, हमने कहा नहीं हाउस सुप्रीम होता है। इसी बात के ऊपर बजाय इसके कि उसके बारे में अपनी कोई रूलिंग देते, बजाय उसके मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो ने भी सत्ता पक्ष पर किसी बिल पर चर्चा न करवाने का आरोप लगाया और अनिल विज को सदन से बाहर निकालने को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। देखिए, विज साहब ने एक मर्यादा का प्रश्न उठाया था कि हाउस बड़ा है कि सीएम। इस पर ये सारे एमएलए खड़े हो गए और दुर्भाग्य से उनको बाहर निकालना। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल के मुताबिक गलत भाषा का इस्तेमाल करके विज ने न सिर्फ उनका अपमान किया बल्कि सदन को भी अपमानित किया। देखिए, मैं कहती हूँ कि हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा हो और उसमें सभी सम्मानित सदस्य चुनकर आए हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, वो एमएलए हैं और किसी को अधिकार नहीं है इस तरह की अभद्र भाषा बोलने का। एज ए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर जब मैं कोई बात कह रही हूँ कि चाहे चीफ मिनिस्टर को जब सदन के बाहर कोई भी अनाउंसमेंट करने का इख्तियार पूरी तरह से शामिल है। सदन के सत्र में इस तरह के हंगामे का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि राज्य के विकास के लिए रखा जाने वाला हर सत्र कब तक यूं ही हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, खबरें अभी तक। हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बजट सत्र की कार्यवाही पूरी होने के बाद खबरें अभी तक से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं इस बजट सत्र को लेकर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है।
हरियाणा की मौजूदा सरकार का आखिरी बजट सत्र आज समाप्त हो गया है। किस तरीके से पूरा सत्र रहा, इस पर बात करते हैं संसदीय कार्य मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से। सुरजेवाला जी, इस पूरे बजट सत्र की जो कार्रवाई रही, इसको आप कैसे देखते हैं? जैसा मैंने बताया, ये बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण कानूनों को पारित करने में, जिससे जनता को शासन और सरकार दोनों पर अधिकार मिलेगा, उनके लिए एक दूरगामी कदम था। इसके साथ साथ विपक्ष के रवैये से पूरा सदन जरूर हताश हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ताकत केवल राजनीतिक छीछालेदर, छोटे दर्जे की छींटाकशी, एक छोटी मानसिकता का परिचय देकर किया, न कि सकारात्मक सुझाव और दूरगामी प्रांत के लोगों के हितों के काम के लिए सुझाव देकर। अगर हम चर्चा की बात करें, राज्यपाल के एक भाषण पर चर्चा थी और उसके बाद बजट पर चर्चा थी। लगातार विपक्ष मांग करता रहा कि सदन की अवधि को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। क्या आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष को जितना मौका मिलना चाहिए था वो मिला है, या उसमें कोई और गुंजाइश थी अभी? मुझे लगता है कि विपक्ष के साथियों को भरपूर मौका मिला। बजट पर भी उन्हें स्पीकर साहब ने शायद 22 साथियों को बुलवाया, ये पहली बार हुआ होगा। और इसी प्रकार से गवर्नर के अभिभाषण पर उन्होंने केवल व्यवधान डाला और उसके बाद बहिर्गमन कर गए। तो उन्हें पूरा मौका मिला, चाहे वो विधेयक हो, चाहे वो बजट सत्र हो, और चाहे वो गवर्नर महामहिम जी का अभिभाषण हो। और एक दरियादली विधानसभा के स्पीकर ने दिखाई इस बारे में। थैंक यू सर। ये थे संसदीय कार्य मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कह रहे थे कि बजट सत्र के दौरान पूरा मौका दिया गया विपक्ष को अपनी बात रखने का, लेकिन उन्होंने कंस्ट्रक्टिव इश्यूज पर बात करने की बजाय छोटे आरोपों की राजनीति की। कैमरामैन मैंग पोगिया के साथ मनोज कुमार, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।